इतनी निश्चिंतता हो गई, बेपरवाही हो गई। इसी में तो सब परेशान है, प्रश्न करते हैं, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन ऐसा, मेरा मन वैसा। ये लो प्रभु, जैसा है वैसा है, आप लो, आप अपने लायक बना लेना, पक्का वो ले लिए। बस तुम हर बार यही सोचना कि हमने तो दे दिया है प्रभु को, दे दिया है प्रभु को, पक्का वो डोरी संभाल लेंगे, वो ऐसी संभाल लेंगे कि महात्मा बना देंगे, अंदर से महात्मा, बाहर से महात्मा की बात नहीं, डरना मत। नहीं तो हम बड़े प्रश्न आते हैं कि हमारे पति सत्संग सुनते हो, बाबा जी न बन जाए, डर लगता है। अरे आप समझो, स्थिति की बात हो रही है। ये हम लोगों के भाग्य में निवृत्ति मार्ग है, दो मार्ग है, तो एक प्रवृत्ति मार्ग, एक बार रामकृष्ण मिशन में भर्ती हुए तो एक बढ़िया डॉक्टर जो सर्जन थे वो आए और थोड़ा बातचीत की, तो उनका आपकी बुद्धि बहुत प्रवीण है, आप बाबा जी क्यों बन गए? तुमका आप बुरा तो नहीं मानोगे, एक प्रश्न करें आपसे, हमको तुम यहाँ के पोछा लगाने वाले क्यों नहीं बन गए, सर्जन क्यों बने? आप यहाँ पे पोछा लगाने वाले बनते। बोले मेरे भाग्य में था, तुमका समझ गए? बोले हाँ, उत्तर मिल गया। ये मेरे भाग्य में, ये हम लोगों का सौभाग्य पहले से निश्चित कर दिया गया आचार्य कृपा, गुरु कृपा से, कि तुम निवृत्ति मार्ग में चलो। पर ऐसा नहीं है कि आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं तो आपको जो निवृत्ति मार्ग का फल है वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा भ्रम मत रखना, और ऐसा करना भी मत कि सत्संग सुना और मरकट बैराग। ये अंदर की बातें हैं, इनको अंदर देखो। गोपीजन वैसे ही रहती हैं जैसे घर की बहू रहती है, पूरी वैसी सेवा शुश्रूषा और श्री कृष्ण अनुराग में रंगी हुई, ऐसे ही रहा जाता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, वही धोती कुर्ता चश्मा, वैसे ही गृहस्थ वेश, और बड़ी ऊंची स्थिति कि एक विरक्त महात्मा उनके चरणों का आश्रय लेकर आजीवन संग का व्रत ले लिया, जो महान असंग थे राधा बाबा। मतलब आश्चर्य की बात है, किसी से सेवा कराने की वृत्ति न रखे जब तक शरीर स्वस्थ है। स्वयं पानी लीजिए, स्वयं वस्त्र धोइए अपने, स्वयं अपनी सेवा कीजिए, अवसर मिले तो दूसरों की सेवा कर दीजिए, ये नियम बना लीजिए। ये हमने महापुरुषों को देखा है, जबरदस्ती भले कुछ छीन झपट के हो जाए, नहीं वो अपनी सेवा नहीं देते। शरीर की, वस्त्रों की कोई भी सेवा, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, कोई भी सेवा आप स्वीकार न करें। हाँ, स्वयं सेवा करें, जिससे आपका हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। जानते हो हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम संसार को मन में रख के संसार से सुख चाहते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। मन संसार से निकालकर सुख सिंधु भगवान में यदि जोड़ दीजिए तो तुम्हें दुख का अनुभव ही नहीं होगा। और अगर प्रभु से मन हट करके संसार के भोगों में सुख है तो कभी सुख का अनुभव नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, देख लीजिए, नंबर 1 का धन है, देश विदेशों में सबसे आगे, फिर भी हृदय में जलन है, कहीं दूसरे पे ना आ जाए और बढ़े। न जाने क्या क्या चिंताएं, न जाने क्या क्या जलन। बस सच्ची मान लो, अगर समझ आ गई तो निहाल हो जाओगे। संसार को मन में बसाकर, भगवत विमुख होकर संसार के भोगों में तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। प्रभु को मन में बसाकर इसी संसार में रहते हुए दसों दिशाएं तुम्हें सुखमय प्रतीत होंगी, कभी दुख का अनुभव होगा ही नहीं। भारी दुख की परिस्थिति में भी एक सुख की झीनी सी ऐसी गली दिखाई देगी जहां दुख तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। इस मार्ग में उपासना का दृढ़ भाव, पहले ये दृढ़ता बैठा लो कि नाम जप नहीं छूटना चाहिए, ये जीव खाली नहीं रहे। किसी ने प्रश्न किया कि नाम जपते जपते घंटा आध घंटा में हमारे सब ये दर्द करने लगते हैं, ऐसा जिससे बोलते हैं। ऐसा उपासकों को अनुभव होता होगा कि जब हम नाम जप करते हैं, ज्यादा समय हो जाता है तो हमारे दर्द होने लगता है। तो आपका अभ्यास कमजोर है। आप देखना, नाम जपते जपते उपांश में पहुंच जाओगे, जिससे
इसका एक क्रम है। उपांश में जपते जपते मानसिक में पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है कि थक गए और छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं थोड़ा संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र रहो, आहार विहार ऐसा रखो जिससे अभी शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि आपको अभी अभ्यास परिपक्व करना है। अगर अभ्यास परिपक्व नहीं हुआ तो ये ठीक कह रहे हैं, जो ऐसा बोलते हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसी मार्ग से चले हैं तो बहुत से साधकों से, बहुत से ऐसे कि जैसे बार बार राधा 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 या नाम लिखना, तो यहाँ दर्द होना शुरू हो जाना या ऐसे थकान सी लगना, ये अभी अभ्यास की कमजोरी है और संयम की कमजोरी है। जैसे आप राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं तो संयम ठीक ना होने पर आज्ञा चक्र पर आपके दर्द शुरू हो जाएगा, यहाँ बोझा लगने लगेगा, नहीं बन पाए। अगर संयम सही तो वहीं आनंद की धारा स्फुरित होने लगेगी। हारना नहीं है, नहीं हारना। 1 घंटे लड़ाई हो तो किसी का मुंह थका है आज तक? 2 घंटे प्रपंच की चर्चा हो, भला किसी का मुंह थका है? ये मन की चाल है।